जो जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए, एक पॉजिटिव सरप्राइज आया है। हम देख रहे हैं कि जीडीपी के फ्रंट पर चौथी तिमाही को जो जीडीपी का आंकड़ा है 7.4% का आया है। उम्मीदें इतने अच्छे आंकड़े की नहीं थी, तो ये उम्मीद करके ये चलेंगे कि ये थोड़ा सा मूड सुधारने का काम भी करेंगे एफआईआईज का। आपको क्या चाहिए? आपको एक ग्रोइंग इकोनॉमी चाहिए, आपको एक स्टेबल टैक्स रिजीम चाहिए, इन्फ्लेशन कम चाहिए। वो सारी चीज़ें भारतीय बाजार में फिलहाल हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये 20% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग आ गई थी एफआईसी गिरते गिरते। यहां से उम्मीद करके चलेंगे कि रिवर्सल हो एफआईस के ट्रेंड में भी। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ से नेगेटिव्स कम हैं बाजार के लिए। अब ये जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, 4 एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया है, रशिया के ड्रोन अटैक किया, उनके 40 बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट हैं उसको नष्ट किया है। उसके पहले रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों में एयर स्ट्राइक किया था। तो ये जंग चलेगी, अब बाजार इससे आगे बढ़ चुका है। नेगेटिव्स मैं कहूँगा कम है। यहाँ से मैं पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए। पॉजिटिव्स क्या हैं कि आपके मैक्रो सॉलिड हैं, जो तिमाही नतीजा है बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस को डैमेज करने वाले आंकड़े नहीं आए। और अगर आरबीआई अगर मान लीजिए 0.5% अगर ये कट दे देता है अपने दरों में, तो ये बाजार के लिए निश्चित तौर पर संजीवनी का काम करेगी। और जो एक महीने से हम एक बिल्कुल नैरो रेंज में कारोबार कर रहे थे, निश्चित तौर पर बाजार उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा। अगर पिछले आप 18 साल का अगर आंकड़ा देखेंगे शरद, तो 18 साल में 11 साल बाजार ने निफ्टी बैंक ने जून के महीने में तेजी दिखाई है। तो क्या हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। तो यहां से संकेत ठीक ठाक हैं बाजार के लिए। थोड़े से ग्लोबल ये हेडविंड्स बने रहेंगे टैरिफ के मोर्चे पर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आज के लिए और इस हफ्ते के लिए हमारे अपने जो मैक्रोज हैं, वो जो कमजोर जो सेंटिमेंट है ग्लोबली, उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि हमारे डोमेस्टिक मैक्रोज बहुत स्ट्रांग हैं। एंड ऑफ कोर्स मई के जो डेटा हैं धीरे धीरे करके इस हफ्ते बहुत आने लगेंगे। एसआईपी डेटा भी जो है 7-8 दिन में दिखने मिलेगा आपको। तो स्ट्रेंथ डोमेस्टिकली तो दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का सेटअप कैसा लगता है ये बताएं। ऑफ कोर्स आपने बोला था एक रेंज में जो है निफ्टी मूव कर रहा था। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 6 बार कोशिश किया 25,000 लेवल्स को टच करने के लिए या ब्रीच करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली अभिषेक, यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण जो है ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है, रेंज बाउंड रहा है। तो अभी यहाँ पे भी लगता है कि जून सीरीज़ में भी थोड़ी रेंज दिखने मिलेगी, या एक अच्छी डेटा आपने निकाली है कि अब 11 में से 17 साल जून पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑफकोर्स सेल इन मई के बाद बाय इन जून होता है, कि कैसा सेटअप लग रहा है आपको इनिशियली निफ्टी का? हाँ बिल्कुल, एक रेंज में रहा है शरद। और निफ्टी के लिए जो रेंज रही है 1165 अंकों की रही है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि नहीं 6 बार 25,000 को अटेम्प्ट किया है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं करने पाया है। देखते हैं कैसे होते हैं। निफ्टी को बैंकिंग स्टॉक्स दिशा देते हुए नजर आएंगे, यानी कि निफ्टी बैंक से ही सपोर्ट मिलेगा और वो होगा भी। इस हफ्ते हो सकता है कि हम निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई बनते हुए देखें, जो कि 56,000 के ऊपर का आंकड़ा है। निफ्टी बैंक ने भी कंसोलिडेट किया है, 55,000 से लेकर 56,000 की एक ब्रॉड रेंज रही है। हालांकि शुक्रवार की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की ठीक ठाक रही है। 56,000 अगर निफ्टी बैंक पा लेता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट की और स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए निफ्टी बैंक तैयार हो जाएगा। तो ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है बाजार के लिए नियर टर्म में। और पिछले हफ्ते निफ्टी में हमने देखा था कि जो 20 डीएमए का जो लेवल था फिलहाल जो है 24,600 के आसपास है, उसको रेस्पेक्ट किया, उसको बचाया है। तो ये एक अच्छा संकेत बाजार के लिए रहा है। अगर हम निफ्टी के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट अभी भी मुझे लगता है कि 24,700 पर है। थोड़ा सा अगर मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें तो वो है 24,500 पर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में एक टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। हालांकि इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक छोटा सा हर्डल 24,800 के स्तर पर भी है, लेकिन 25,100 अगर पार कर लिया तो निफ्टी के लिए फिर से 25,500 और 25,700 तक के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि जो ट्रिगर बनेगा, जो फोर्स आएगा, वो बैंकिंग शेयरों से आएगा, वो आएगा निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो अब 6 जून की पॉलिसी है ही, 4 तारीख से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी और उस पर सभी की नजरें होंगी। आधे % अगर आ गया तो ये निश्चित तौर पर बाजार के लिए काफी अच्छा होगा। 1/4% आ गया, ठीक है, वो तो लोग मान के चल रहे हैं कि वो आएगा ही। लगातार बैक टू बैक 2/4% के रेट कट आ चुके हैं
फरवरी की पॉलिसी में, अप्रैल की पॉलिसी में, और माना यह जा रहा है कि इस साल 3 रेट कट एटलीस्ट आरबीआई देगा। इन्फ्लेशन आपके बिल्कुल कंट्रोल में, देखिए 3% के आसपास की इन्फ्लेशन है, आपका मौका है कि आप इकोनॉमी को और यहां से पुश करें। तो आरबीआई मुझे लगता है कि वो कोशिश करेगा भी, और आधे % के रेट कट आ भी सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की मजबूत सपोर्ट की बात करें तो 55,000 पर मजबूत सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए है, और 56,000 पर रेजिस्टेंस है। 56,000 56,100 पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस रेंज के बाहर निकलना जरूरी है, और मुझे लगता है कि ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट की ही उम्मीद करनी चाहिए निफ्टी बैंक में। और 56,000 के ऊपर जाकर अगर नए रिकॉर्ड पर अगर निफ्टी बैंक पहुंचा तो फिर बड़ी तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। फिर 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट फिर निफ्टी बैंक देखेगा भी नहीं। तो आज के लिए क्रूशियल ये है कि थोड़े से ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा आगे देखकर चलेगा। अब जो फोकस होगा वो शिफ्ट होगा आगे आरबीआई की पॉलिसी पर। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वीकेंड पर कुछ छोटे मोटे नतीजे आए, ज्यादा वो असर डालेंगे नहीं। तो ये स्ट्रेटजी होगी।